बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ADN डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, मानसून का मौसम जो है वो जारी है और गुज़श्ता साल इस टाइम जो है वो हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे सैलाब की वजह से। तो आजकल दरियाओं में क्या सूरत हाल है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से एक अलर्ट भी जारी किया गया था। इस अपडेट क्या हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सुहेल कैसे साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई, क्या हाल अहवाल हैं दरियाओं के? और अभी की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो ये गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या फ़र्क है? अच्छा, अगर गुज़श्ता साल और में इन दिनों की और इस साल इन दिनों की बात की जाए तो इस वक्त तक सूरत हाल वैसी ही थी जो इन ठीक है। दिनों में है। मतलब दरिया सिंध चंद एक मुकामात पर मीडियम फ्लड पे था, दरिया स्वात हाई फ्लड पे था। और अल्लाह आपका भला करे, ये जो अपना दरिया सतलुज है गंडा सिंह वाला के मुकाम पर लो फ्लड पर था। मतलब कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी, रावी भी बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा था। और कुछ इस तरह की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, सब नॉर्मल चल नॉर्मल। रहा था। लेकिन उसके बाद आने वाले 2-3 दिनों के दौरान जो इन दरियाओं के कैचमेंट, दरिया सिंध को छोड़ दें, दरिया जेहलम को छोड़ दें, असल में इनमें ज़्यादा सैलाब इसलिए नहीं आता कि इन दोनों पर बड़े डैम्स मौजूद हैं, वहाँ पर पानी ज़ख़ीरा हो जाता है, पानी कंट्रोल हो जाता है। तो गुज़श्ता साल भी इन दरियाओं में दरिया सूरत हाल जेहलम कंट्रोल और थी। सूरत हाल कंट्रोल है। 3 दरिया बिखरे थे, सतलुज, रावी और चनाब। तो इसलिए हम इन्हीं तीनों के तनाजुर में हम बात करते हैं। तो इस वक्त तो ये तीनों दरिया भी बिल्कुल मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि गुज़श्ता एक तो इस मरतबा बारिशें कुछ कम हुई हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत तकरीबन 30% के करीब बारिशें कम हुई हैं, और गुज़श्ता साल बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी। और दरिया सतलुज का जो भाखड़ा डैम था, जिसमें पानी ज़ख़ीरा करने की इंतहाई हद 1680 फीट है, ये इन दिनों के दरमियान तकरीबन 1677 के अच्छा, करीब भर यानी कि चुका था। फुल तकरीबन। तकरीबन फुल हो चुका था। यही सूरत हाल रंजीत सागर डैम की थी जो दरिया रावी पर है। तो हुआ ये कि जब बारिशें शुरू हुई इन दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में, और इनफ्लो जो है वो रावी और सतलुज में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा इनके डैम्स में, तो फिर पानी के बड़े रेले खारिज करने पड़े, उनका अखराज करना पड़ा, और सूरत हाल जो है वो बिगड़ना शुरू हो गई। 27 अगस्त तक भारतीय पंजाब में मुकम्मल सैलाब की कैफियत, और उसके तमाम अजला जो हैं आलमोस्ट वो सैलाब की जद में आ गए। थोड़ा आपने फुटेजेस भी देखी होगी। उससे सिर्फ एक दिन के बाद यानी 28 अगस्त को मगरबी जो पाकिस्तानी पंजाब है, इसमें भी वैसी ही सूरत हाल पैदा हो गई, और इंतहाई संगीन हालात पैदा हो गए। और मैंने जो इस हवाले से जो वो उस वक्त की जो उसमें इन सतलुज, चनाब और रावी के पानियों ने तकरीबन 1432 देहात को मुतासर किया। 12 लाख अफराद मुतासर हुए, और तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो अफराद हैं पाकिस्तानी पंजाब में, वो उनको अपना घर बार छोड़ना मिसप्लेस पड़ा, हुए। मिसप्लेस हुए। यानी इतनी ज़्यादा सूरत हाल बिगड़ गई थी। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इन दिनों तक तो गुज़श्ता साल भी सूरत हाल ठीक थी, और इस मरतबा भी ठीक है, और गुमान यही किया जा रहा है कि शायद सूरत हाल जो है वो बेहतर रहेगी। लेकिन अभी ख़तरे की खिड़की बंद नहीं हुई। महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि इन दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में बारिशें ज़्यादा होने का इम्कान है, लेकिन रावी और सतलुज में शायद किसी बड़े सैलाब का इम्कान नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी भाखड़ा डैम जो दरिया सतलुज पर वाक़ है, वो अपनी मैक्सिमम हद से कोई तकरीबन 50 फीट अभी तक भी नीचे है, यानी वो मुकम्मल तौर पर नहीं भरा। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा भी बारिशें होती हैं तो काफ़ी सारा पानी उस डैम में समा जाएगा। रावी का रंजीत सागर डैम जो है, उसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने को ऑफिशियल आदाद शुमार तो जारी नहीं किए, लेकिन जो वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स हैं इंडियन मीडिया की, वो ये बताती हैं कि वहाँ भी अभी पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। असल ख़तरा इस मरतबा भी दरिया चनाब में पैदा हो सकता है। दरिया चनाब हसास इसलिए होता है कि हम पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जो दरिया का हिस्सा बहता है, उसका जो कैचमेंट एरिया तकरीबन 38,000 मुरबा किलोमीटर के करीब है, और ये बहुत महदूद है। मतलब दरिया चनाब के बिल्कुल ऊपर कुछ ज़्यादा फासले पे ये कैचमेंट एरिया नहीं है सारा, और जैसे ही वहाँ
तेज़ रफ्तार मूसलाधार बारिश होती तो वो पानी घंटों में पाकिस्तानी इलाकों में पहुंच जाता और बहुत तेज़ी के साथ सतह पानी की बुलंद होना शुरू हो जाती। तो इसके कैचमेंट एरियाज़ में भी अच्छी बारिशों की पेशगोई है दरिया चनाब के। सो सतलुज और रावी के हवाले से हम कह सकते हैं कि ये गुज़श्ता साल की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान नहीं, लेकिन दरिया चनाब जो है इसके हवाले से बेशकूक जो है वो बाकी है। जो 16 अगस्त का जो अलर्ट है वो क्या बता रहा है कि भी कितनी अगर फ़र्ज़ करेंगे बारिशें हो भी जाती हैं तेज़, तो क्या वाकई ही इतना सैलाबी सूरत इख्तियार कर सकते हैं जितनी गुज़श्ता साल थी? देखें, बज़ाहिर तो इस बात का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा कि गुज़श्ता साल जिस तरह गुज़श्ता साल तो मतलब बहुत ज़्यादा सिलसिला, मतलब दरिया चनाब में तो दरिया चनाब से तो 10-10 लाख क्यूसिक के रेले गुजरे। दरिया सतलुज में भी 3-3.5 लाख क्यूसिक तक पानी का बहाव पहुंच गया था गंडा सिंह वाला पे, और मैं तो खुद वहाँ पर विज़िट करके आया था। देहातों के देहात मतलब वो पानी की लपेट में थे, पानी की ज़्यादा। लेकिन तो रावी ने भी तबाही मचा दी थी। अगर एक कंपैरिजन किया जाए तो अभी तक तो सूरत हाल वैसी की वैसी ही है जैसे पिछले साल थी। अब है कि क्या इम्कान है अगले आने वाले दिनों का, तो क्या गुज़श्ता साल ये पेशीनगोई थी कि इतनी ज़्यादा बारिशें होंगी अगले आने वाले दिनों में? नहीं, पेशीनगोई तो थी गुज़श्ता साल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया था, क्योंकि अब जहाँ तक मेरी मालूमात हैं हो सकता है कि उनमें कोई नाक़स हों, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल के पैदा होने की तवक्को जो है वो नहीं हुई थी। और फिर हमारे यहाँ होता क्या है, असल में मसला ये है कि हम हमेशा उस वक्त जागते हैं जब पानी सर से गुजरना शुरू हो जाता है। जब इतने बड़े बड़े रेले आए तो फिर हमें ध्यान आया कि ओहो, ये कदम भी उठाना चाहिए, ये कदम भी उठाना चाहिए, फ़ौरी तौर पर इनखला करो, ये करो, वो करो। और फिर जो जलालपुर पीर वाला में सूरत हाल पैदा हुई, वो तो मतलब सरासर उसमें हमारी कोताही थी, और वहाँ के फिर असिस्टेंट कमिश्नर को ट्रांसफ़र भी किया गया। अब ये देखें ना कि मुजफ्फरगढ़ में भी हालात बहुत ज़्यादा, मुजफ्फरगढ़ में भी, लेकिन जलालपुर पीर वाला की जो तहसील थी उसका तो सत्य ही नाश हो गया ना। उसमें तो यानी कई हफ्तों तक पानी खड़ा रहा, और फिर फेस सेविंग के लिए वहाँ के एसी को तब्दील कर दिया गया और उनको वहाँ से तब्दील करके किसी दूसरी जगह लगा लिया गया। तो बहुत सारी जगहों पे हमें हमारी अपनी कोताहियों की वजह से भी सैलाब की सूरत पैदा है। इसी तरह इस सीज़न के दौरान देखें, अभी बड़ा दरियाई सैलाब नहीं आया, लेकिन ये जो शादरा के करीब नवाही बस्तियां हैं, पठान बस्ती है, फिर राना टाउन था, फिर और आबादियां थी, सिर्फ 2 नालों ने इनमें तबाही मचा दी थी। सोहेल भाई, इस पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, मैं पढ़ रहा था कि वो कहते हैं जी कि जानबूझकर, यानी कि जो सोसाइटीज़ हैं कुछ दरिया रावी के किनारे पे, जो लास्ट टाइम जो गुज़श्ता साल भी ज़ेर ताब आई थी, लोगों का निशाना बनी थी कि ये रिवर बेड पे बनी हुई हैं, लाहौर मेट्रो सिटी है, पार्क व्यू है, एक दो सोसाइटीज़ हो ना जो पूरी तकरीबन डूब चुकी थी। तो क्या कहते हैं कि इस दफ़ा उनको बचाने के लिए ये पानी डाइवर्ट किया गया है उन नालों की तरफ, और उनको रावी के उस साइड पे जो बस्ती हैं उनको, यानी कि प्लानिंग के तहत ये पानी तो छोड़ा गया। अब रावी में पानी आया ही नहीं, तो फिर कैसे, मतलब उसको कहाँ, अगर इतना ही पानी रावी में आ गया था तो उसके कोई तो फिगर अदादोशुमार हमारे सामने आने चाहिए ना कि भाई इतने क्यूसिक पानी आ गया। नालों में पानी कहाँ से आता है? वो पहाड़ी इलाकों से, वो भी इधर से जम्मू से, या मतलब ये सियालकोट नारोवाल से, इसी साइड से एंटर होते हैं। मतलब उनमें बई है, उनमें बसंतर है, उनमें नाला डेक है, नाला भेड़ है, नाला भेड़ आगे आके मिलता है। तो ये सारे नाले भी उधर से जम्मू कश्मीर से ही आते हैं पहाड़ी इलाकों में, चूँकि यानी कि इनमें पानी डायरेक्ट है। और ये जो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है उन सोसाइटीज़ के खिलाफ, ये गलत है। नहीं, बज़ाहिर इसमें कोई ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं देती कि जो पहाड़ी नाले होते हैं ना, ये आज़ाद होते हैं। इनमें मतलब जब पानी आता है, एक तो ये बहुत तेज़ी के साथ पानी आता है, मतलब नाला डेक देखने में बहुत छोटा है। ये आप स्टीप बहुत ज़्यादा उसकी, ये नारोवाल मरीद के रोड पर आप थोड़ा ही आगे जाएं तो टपियाला या पटियाला मोड़ आता है यहाँ पर आगे, वहाँ पर नाला डेक का वो पुल है। तो 1-2 साल पहले की बात है कि मैं कवर करने के लिए गया था, तो यार यकीन करें जहाँ तक नज़र जाती थी पानी ही पानी था। एक गांव वाले वहाँ में मिल गए, नंगल सादा गांव का नाम है, तो वो कहने लगे जी आप ज़रा हमारे गांव की भी सूरत। तो वो थोड़ा सा मेन रोड से अंदर हट के था। तो जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमारी बड़ी चाय शाय खालस दूध की पिलाई, मतलब खाना शाना खिलाया, बहुत ऑनर की। अच्छा, 1-2 घंटे हम वहाँ बैठे होंगे, तो जब हम वापसी के लिए निकले तो हमारी गाड़ी के निकलने की जगह नहीं थी वहाँ पे, यानी इतनी तेज़ी के साथ वो, और हमारे सामने उस गांव के 3-4 मकान गिर गए। तो ये बहुत तेज़ी के साथ मार करता है। फिर एक मुकर्ररा जगह पर या जहाँ से फिर जाके ये शामिल दरिया रावी में ही होते हैं,
डेक भी, भेड़ भी, बई, बसंतर, ये सारे रावी के नाले हैं, जाके उसी में शामिल होते हैं रावी में। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि रावी से पानी निकाल के उनमें आ गया और उनसे फिर यही मैं मैकेनिज़्म समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने इस पे ना जब गुज़श्ता दिनों ये शादरा वाली साइड पे जो गांव है वो पठान कॉलोनी है, और इन जगहों पे जब सैलाब आया तो बहुत सारे लोग ये यानी कि ये एक सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बिल्ड करते हुए नज़र आए कि ये पानी डाइवर्ट किया गया। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या दरिया रावी का कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि अगर पानी उन पे शिफ्ट किया जा सके? नहीं, वो मैंने बताया ना कि इस तरह का कोई टेक्निकली ऐसा सूरत-ए-हाल मुमकिन मसला ये है। है ना, आप ये देखें कि जब आप दरिया के रास्तों को रोकते हैं तो फिर उसका खमियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। या अमरीद के जब जाते हैं तो रास्ते में एक वो, या अमरीद के से थोड़ा सा आगे या पीछे वो एक 100 पुली पुल आता है, उसके लिए 100 मोरी पुल आता है। वो नाला डेक का कुदरती रास्ता है, मतलब जीटी रोड के परली साइड से जब नाला डेक पूरे ज़ोरों शोर के साथ आता है तो ये जो 100 नीचे वो छोटी छोटी रखी हुई है ना रास्ते, तो वहाँ से गुजर के फिर आगे जाओ, फिर आगे जाके रावी में मिल जाए। एन उसके सामने एक बहुत बड़ी स्कीम बनी हुई है, एन उस पुल के सामने, और वो भी डूबी जब नाला डेक का पानी आया उसको रास्ते में। और जिन लोगों ने बनाई उन्हें भी पता था कि ये दरिया के नाले के रास्ते में है, जिन्होंने बनवाई उनको भी पता था, जिन्होंने ख़रीदी उनको भी पता था। और वहाँ इतने शानदार बड़े बड़े घर बने हुए हैं। अब वो पानी नाला डेक का आया, उसने कई दिन तक उसको डुबोए रखा। इसी तरह पठान कॉलोनी, इसी तरह दूसरी जगहों पे हुआ। फिर आगे चलकर रावी के बेड में भी अल्लाह खैर करे हमने आबादियाँ कायम कर ली हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये तो थोड़ी मिकदार में पानी आया था, गुज़श्ता साल तो बहुत ज़्यादा मिकदार में आया था, तो उसने ज़्यादा डैमेज किया। तो अगर दोबारा से फिर उसी तरह का आ जाए तो मुझे बताइए कि हमने उस वक्त हमने जो वादे या बातें सुनी थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कितना उन कुछ भी नहीं हुआ। वो तो वक्ती तौर पर इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, गुज़श्ता साल के साथ हमने कंपैरिजन किया है कि अभी की जो मौजूदा सूरत हाल है ये बिल्कुल एज़ इट इज़ है जैसी गुज़श्ता साल थी, यानी कि अभी तक हम सेफ़ हैं और सैलाबी सूरत हाल नहीं है। इन्हीं दिनों के बाद ये एकदम से हालात ये अक्सर बदले थे, और जो पानी है, जो दरियाओं में पानी का बहाव है, वो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर चुका था। अल्लाह करें कि इस दफ़ा इस तरह की नौबत हमें देखने को ना मिले, क्योंकि हमारी जो तवक्कुआत हैं वो ना तो हमारी मैनेजमेंट से होती हैं, ना हमारी हुकूमत से होती हैं। हमारी तो खुदा से हैं कि अल्लाह ताला कई गरीब लोगों के घर, क्योंकि जब एक सैलाब में किसी का घर बह जाता है ना तो इंसान सारी ज़िंदगी लगा के घर बनाता है। और पाकिस्तान में कुछ ऐसा तो मैकेनिज़्म है नहीं कि अगर कोई इस सैलाब में बह गया तो उसको कोई नए सिरे से उनको रिहैबिटेट किया जाए। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला महफूज रखे हमें। आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।